इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ बैरोमीटर डायरेक्टली रीड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर as 76 centimeter of mercury. Water droplets are slowly introduced into the barometer tube by a dropper. सही है. The height of the mercury column first decrease and then become constant. तो यहाँ तक बात समझ में आई. जब ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीज हो जाती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है. सही है. If the saturation vapor pressure at the atmospheric temperature is 0.8 centimeter of mercury, find the height of the mercury column when it reaches its minimum value. सही है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास पी एटमोसफेयर कितना दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और साथ ही साथ हमारे पास सैचुरेशन वेपर प्रेशर SVP कितना दिया हुआ है 0.80 सेंटीमीटर ऑफ Hg. अब हम जानते हैं अरे वाटर वेपर जो हम सब बैरोमीटर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वाटर वेपर्स की वजह से कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा अब हम ये भी जानते हैं कि जितना वेपर होंगे तो उतना ही वेपर प्रेशर हो रहा. सही है. जिस वजह से हमारा जो Hg का लेवल है वो डाउन हो गया है. वैसे भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब वेपर ड्रॉपलेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं तब क्या हुआ है Hg का लेवल डाउन हो गया और फिर डिक्रीज हुआ है फिर कांस्टेंट हो गया है. सही है. यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ when water vapors are introduced into बैरोमीटर. सही है. तो जब बैरोमीटर में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वाटर वेपर अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. देयरफॉर वाटर evaporates and exerts pressure. किस पे प्रेशर रह रही है ऑन मर्क्यूरी. सही है. अब हम ये भी जानते हैं कि जितने मोर वेपर्स बनेंगे जितनी ज़्यादा वेपर बनेगा उससे क्या हो रहा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा. सही है. तो ये बात ज़रूरी थी यहाँ पे जानना. जिस वजह से क्या हो रहा है हमारे पास Hg लेवल डाउन हो रहा है. अब हम ये जानते हैं कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर कब बनेगा. हमें पता है फॉर हाईएस्ट वेपर प्रेशर तो बराबर होना पड़ेगा SVP के. सही है. जिस वजह से जब ये हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा वेपर प्रेशर तो हमारा मर्क्यूरी की जो हाइट है वो क्या हो रही है सबसे कम. देयरफॉर हाइट ऑफ मर्क्यूरी बिकम मिनिमम. देखो तुम ही सोचो जब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा मर्क्यूरी का जो हाइट है वो डिक्रीज हो रहा है. जब वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाता है वैल्यू पे चला जाएगा तो हमारी हाइट ऑफ मर्क्यूरी क्या हो रही है सबसे मिनिमम. तो मैं कह सकता हूँ पी नेट फाइंड करूँ तो ये बराबर हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर या फिर कह सकते हो SVP. तो मैं यहाँ पे SVP लिख देता हूँ. ये हो जाएगा 76 माइनस 0.80 सेंटीमीटर ऑफ Hg. पी नेट कितना है यहाँ से पी नेट की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ से 75.20 सेंटीमीटर ऑफ Hg. तो ये प्रेशर हो रहा है. अब मैं इसे ये कह सकता हूँ ये Hg कॉलम पे प्रेशर ले रहा है तो मैं कह सकता हूँ नेट लेंथ ऑफ Hg कॉलम कितनी हो जाएगी मेरे पास 75.2 सेंटीमीटर. सो यही हमारे पास आंसर है. इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं.